हेलो गाइस, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार और एक्शन से भरपूर एनिमे सीरीज को, जो कि शुरुआत से ही एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई है। इस एनिमे सीरीज का नाम है द गॉड ऑफ डीमन हंटर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में डीमंस कभी भी ह्यूमंस के दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में न सिर्फ हमें डीमंस के साथ फाइटिंग देखने को मिलेगी, बल्कि डीमंस के साथ साथ मॉन्स्टर्स का भी सामना करने को मिलेगा। इस कहानी में हमें हमारे हीरो टी-चैन की लाइफ जर्नी के बारे में बताया जाएगा, जिसमें वो अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए अनगिनत आसाइशों से गुजरते हुए बिल आखिर एक डीमन हंटर बन जाता है। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में ही टी-चैन के माता पिता को डीमंस और मॉन्स्टर्स ने मार दिया होता है। तभी वो अज़्म करता है कि वो अपने माता पिता का बदला जरूर लेगा। इस अज़्म को आगे बढ़ाते हुए टी-चैन एक एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर उसका सामना एक ओल्ड मैन से होता है, जो कि दरअसल में एक सुप्रीम गॉड होता है। वो टी-चैन को अपना स्टूडेंट बनाकर एक कंप्लीट और पावरफुल डीमन हंटर बना देता है। तो दोस्तों यहाँ से टी-चैन की जिंदगी का असल मकसद शुरू हो जाता है। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी वालिदा के साथ खेल रहा होता है। ये छोटा बच्चा दरअसल इस कहानी का हीरो होने वाला है, जिसका नाम टी-चैन है। टी-चैन अपनी वालिदा से कहता है कि आज का खाना मैं आपके लिए अपने हाथों से ही तैयार करूंगा। ये कहते ही टी-चैन अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसकी वालिदा पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो उसे एक मिस्टीरियर आदमी दिखाई देता है। ये मिस्टीरियर आदमी दरअसल एक डीमन असैसिन होता है, जो उसकी वालिदा की जान लेने के लिए आया होता है। जैसे ही टी-चैन की वालिदा को पता चलता है कि ये शख्स उसकी जान लेने के लिए आया हुआ है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर की एंट्री होती है, जो उसकी वालिदा को इर्द गिर्द से घेर लेते हैं। इसी के साथ ही ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हमें एक गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत भाग रही होती है और वो लोगों से अपने शौहर के बारे में पूछ रही होती है। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों ये दिन उसका आखिरी दिन होने वाला था, क्योंकि वहीं पर जमीन से एक मॉन्स्टर बाहर आकर उसकी जिंदगी को खत्म कर लेता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि टी-चैन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। जैसे ही वो ये सब कुछ देखता है, वो अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी वालिदा भी वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है, वो अपने ख्यालात में खोकर एक अलग ही दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर वो एक डेमन क्वीन को देखती है, जो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। वो डेमन क्वीन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। डेमन क्वीन के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है कि किसी भी किस्म का मॉन्स्टर उसके सामने टिक नहीं पाता और वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को तबाह करके जा रही होती है। यहाँ पर उसका सामना उस डीमन असैसिन के साथ होता है। जैसे ही वो उस डीमन असैसिन पर हमला करने वाली होती है, यहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। ये मॉन्स्टर दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो उस डीमन असैसिन को बचाते हुए डीमन क्वीन पर हमला कर देता है। यहाँ पर ये सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और हमें टी-चैन को दिखाया जाता है, जो अपने गांव की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है, वो अपने गांव को तबाह होता हुआ अपनी आंखों से देख रहा होता है। दरअसल टी-चैन के गांव पर उन मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है और वो वहां पर मौजूद लोगों को एक एक करके मार रहे होते हैं और इसी के साथ ही वो सारा के सारा गांव को जलाकर राख कर देते हैं। इन्हीं मॉन्स्टर्स में से कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो अपने मुंह से आग निकाल रहे होते हैं और उस आग की मदद से वो सारे के सारे गाँव को जलाकर राख कर देते हैं। जैसे ही टी-चैन अपने गाँव के अंदर दाखिल होता है, वो किसी औरत के हाथ पर पाँव रख कर बहुत ज्यादा डर जाता है। टी-चैन जब उस औरत को अच्छी तरीके से देखता है तो वो उसकी आंटी होती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स लोगों को एक एक के मार रहे होते हैं। तभी एक उन्हीं में से एक मॉन्स्टर टी-चैन को भी देख लेता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर टी-चैन पर हमला करता है, टी-चैन अपने हाथों में एक लकड़ी को उठाते हुए उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो टी-चैन को अपने आप से दूर फेंक देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉन्स्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन हमारा हीरो तो अभी बच्चा है, इसलिए वो उनसे फाइट करने के काबिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमारा हीरो टी-चैन तो दाद देने के काबिल है, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानता और वो उस मॉन्स्टर पर दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, उसकी आंटी उस मॉन्स्टर को रोक कर नीचे गिरा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसकी आंखों के सामने उसकी आंटी को मार देता है। लेकिन दोस्तों इसकी वजह से टी-चैन और भी ज्यादा आग बगोला हो जाता है और वो अपने डंडा लिए उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर टी-चैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डीमन क्वीन आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को मारकर उसे बचा लेती है। टी-चैन की जिंदगी
को बचाते हुए वो डीमन क्वीन उसे प्यार भरी नजरों से देखना शुरू करती है और जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स का हेड आ जाता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उस हमले से बचने के लिए डीमन क्वीन भी अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो खुद को उस हमले से बचा लेती है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है वो उस मॉन्स्टर को मार गिरा देती है। तो दोस्तों यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स और उस डीमन क्वीन के दरमियान एक जबरदस्त सी फाइटिंग शुरू हो जाती है और वो काफी देर तक एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही एक डीमन उस किंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है वो क्वीन उसे मार गिरा देती है और उस डीमन क्वीन का स्वॉर्ड टीचैन को छूते हुए उस मॉन्स्टर को मार गिरा देता है। यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स का हेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ होता है और वो अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन क्वीन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि डीमन क्वीन अपने आप को बचाते हुए अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक देती है। वो मॉन्स्टर अपनी सारी की सारी एनर्जी को उस आग की सूरत में बाहर निकाल लेता है और उसकी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तभी वो डीमन क्वीन उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो क्वीन दोबारा से टीचैन के सामने आ जाती है और वो उसे प्यार भरी नजरों से देखना शुरू कर देती है। इस पर टीचैन भी उसे अपनी माँ की निगाहों से देखना शुरू करता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस पर हमला करते हुए उसे खा जाता है। इस पर टीचैन का दिल भी टूट जाता है और वो गम के मारे नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू भी जा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों टीचैन की बहादुरी भी कमाल की है, वो हार नहीं मानता और वो उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और उस टीचैन को एक चाट मारकर उसे एक लकड़ी में फंसा देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ से जाने वाला होता है यहाँ पर कुछ तितलियां आकर टीचैन को उस लकड़ी से बाहर निकाल लेती हैं। वो तितलियां टीचैन के अंदर स्पिरिचुअल पावर पैदा कर लेती हैं, जिसकी वजह से टीचैन उस मॉन्स्टर को जमीन से उठाकर आसमान के दरमियान में खड़ा कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहाँ पर हमें दोस्तों टीचैन की जिंदगी के बारे में बताया जा रहा होता है कि किस तरह से उसने अपनी जिंदगी में मुश्किलात के सामने डट कर खड़ा होने के बाद कामयाबी हासिल की थी। इस सफर में हमें टीचैन की जिंदगी के हर कदम के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से उसने अपनी मुश्किलात से होते हुए कामयाबी हासिल की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी और अपनी जान पर खेलना पड़ता है, इसी तरह टीचैन ने भी अपनी जान पर खेलकर कामयाबी हासिल की थी। दोस्तों टीचैन के खानदार और उसके सारे गाँव को बड़ी बेरहमी के साथ खत्म कर दिया गया था, जिस पर टीचैन अपने आप से अज़्म करता है कि मैं उन सब का बदला जरूर लूंगा। इस अज़्म को पूरा करने के लिए टीचैन एक अकेडमी को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो दिन रात मेहनत करता है और अपने मकसद को पाने की भरपूर कोशिश करता है। इसके बाद हमें टीचैन को इस अकेडमी में प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खुद से आज़म करता है कि मैं ना सिर्फ एक डीमन हंटर बन सकता हूँ बल्कि एक गॉड भी बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर कुछ राज पोशीदा हैं। और दोस्तों ये राजों से उसकी जिंदगी में एक कामयाब डीमन हंटर के साथ साथ एक कामयाब गॉड भी बना सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हमें उस एकेडमी में उसके दोस्त ली चेंग को दिखाया जाता है, जो उसे कुछ रूल्स के बारे में बताते हुए उसे कहता है कि अगर आपको ये रूल्स ना आते हो तो तुम कभी भी एक कामयाब शख्स नहीं बन सकते, और वो उसे उन रूल्स को सिखाना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें टीचैन की जिंदगी के सफर के बारे में दोबारा से बताया जाता है और हमें मालूम होता है कि टीचैन हजारों सालों से उन मॉन्स्टर से लड़ रहा है और वो राज जो उसके अंदर छुपे हुए हैं। वो कहता है कि हर शख्स के अपने अपने राज होते हैं और मेरी वालिदा के भी अपने राज थे। टीचैन खुद से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो रास्ता चुना है वो सब लोगों से मुख्तलिफ है, और कहता है कि मैं अपने इस रास्ते पर गामजन रहूंगा और अपने मुस्तकबिल में आने वाले हर मुश्किलात को आसानी से झेल लूंगा। टीचैन को खुद पर यकीन होता है कि वो अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कर सकता है और वो ये सब कुछ पाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश भी करता है, जिसमें वो बिलाखिर कामयाब भी हो जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों इस एनिमे सीरीज का फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनिमे सीरीज का फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और इसी के साथ ही मैं आपके लिए और भी नई सीरीज को एक्सप्लेन कर सकूं।